हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एक दिन बताया था कि साइंस क्या होता है। साइंस के बारे में हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अब उसके आगे पार्ट है साइंस के भाग। साइंस के कितने भाग होते हैं? देखिए, साइंस के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान, बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। देखिए, क्लास 10 जो साइंस होता है, इस साइंस में तीनों एक ही बुक में होती है। इसके बाद जब आप 11th और 12th में जाओगे तो ये अलग-अलग बुक इसकी हो जाएगी, यानी कि तीनों अलग-अलग बुक होंगी। फिजिक्स की अलग हो जाएगी, केमिस्ट्री की अलग हो जाएगी, बायोलॉजी की अलग हो जाएगी। उसको बाद में देखते हैं। आप 11th में जाओगे खुद खुद ही समझ जाओगे। देखिए, अब फिजिक्स देखिए, फिजिक्स जो होता है विज्ञान। अब फिजिक्स में हम इसमें सबसे पहले इसमें 2 ही यूनिट होता है। क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसमें सिर्फ 2 ही यूनिट होता है। एक होता है प्रकाश, एक होता है विद्युत। अब देखिए, इसमें प्रकाश में क्या-क्या पढ़ना पड़ता है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का दर्पण पढ़ना है और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, लेंस पढ़ना है। अब मानव नेत्र दृष्टि दोष पढ़ना है। अब विद्युत क्या है? अब विद्युत धारा पढ़ना है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे हम ना, समझना कि जो साइंस है, साइंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट है ख़त्म हो जाएगा। तब उसके बाद चालू करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। मतलब कि इतना आपको हम दे दिए कि क्या-क्या पढ़ना है। क्लास 10 की फिजिक्स में क्या है कि इतना चीज़ पढ़ना है आपको। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रिज्म, लेंस, मानव दृष्टि पढ़ना है। प्रकाश में पढ़ना है। इतना पढ़ लोगे तो ये प्रकाश वाला चैप्टर जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 ही महीने में 2 या ढाई महीने में फिजिक्स वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश समझिए कि प्रकाश जो कोई भी चीज़ हम अपने आँख से देखते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो अपने आँखों से देख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं, देखिए लिखा क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम अपने वस्तु जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, वो क्या होता है? प्रकाश होता है। जी, अच्छा बताइए कि जब प्रकाश प्रकाश ना होता तो क्या हम पढ़ा पाते? क्या हम कोई दिखा पाते? आपको अंधेरा टाइप दिखता। इसलिए कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही क्या होता है? प्रकाश होता है। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत क्या होता है ना? अब देखना कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं इनके 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त में क्या होता है? देखना, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे 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 हम लिख सकते हैं कि मतलब हमारी बात समझ समझ पा रहे हो नहीं? हम कह रहे हैं कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो, यानी कि जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता हो, वो क्या होता है? दीप्त प्रकाश होता है। मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि सूर्य क्या होता है? सूर्य जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारा जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। और कोई उदाहरण बताओ? उदाहरण होता है विद्युत बल्ब जो होता है वो भी क्या होता है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब बल्ब जो होता है, आदि कर देना, और आदि ये जो होते हैं कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब देखना, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? यानी कि इसी से उल्टा कर दो। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करते हों और दूसरे के प्रकाश से उत्पन्न होते हों, वे क्या कहते हैं? अदीप्त वर्ष। यानी कह सकते हैं कि जो प्रकाश खुद से उत्पन्न न हो और दूसरों के प्रकाश से उत्पन्न होते हों, वे क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। वो अदीप्त प्रकाश होते हैं। जैसे समझो कि जैसे चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या होता है? जैसे चंद्रमा जैसे चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा चंद्रमा और क्या कह सकते हैं कि हम, जैसे चंद्रमा हो गया, और कोई उदाहरण बताओ? कांच हो गया। चंद्रमा जो होता है, देखना, चंद्रमा जो होता है ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये तब ये प्रकाश उत्पन्न करता है। अब कांच पे कोई प्रकाश पड़ता है तब जाकर मालूम चलता है कि प्रकाश, तब ये
चमकता है, यानी कि खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, दूसरे के प्रकाश से ही उत्पन्न होता है ये, ऐसे समझना है। देखिए परिभाषा क्या लिखा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है दूसरे बल्कि दूसरे 2 बार दूसरे लिखा है स्रोतों से प्रकाशित है, अद्वितीय प्रकाश स्रोत कहलाता है। किताबी भाषा हो गई। जो मैं बताया हूँ कि वे प्रकाश स्रोत जो जो स्वयं उत्पन्न नहीं होते परंतु दूसरों के प्रकाश उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही अद्वितीय वस्तु कहते हैं, अद्वितीय प्रकाश स्रोत कहते हैं। सॉरी। अब देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं। यहाँ सरल देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं। यह यह सरल माध्यम में ही गत करता है, मतलब देखिए ये ऐसे गत करता है सीधी रेखा में। प्रकाश हर समय टेढ़ी रेखा में थोड़ी गत करता है, प्रकाश टेढ़ी रेखा में कभी नहीं गत करता। प्रकाश जो गत करता है हर समय सीधी रेखा में गत करता है, मतलब समझो। अब देखिए चमकदार पृष्ठों से प्रकाश प्रकाशित होता है, यानी कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश प्रकाशित, मतलब कि जब मान लो कोई चमकदार पृष्ठ है, इस पर कोई प्रकाश आता है तो ये परावर्तित हो जाता है। यही क्या है कि चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश जो होता है प्रकाशित होता है, यानी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जो देखिए प्रकाश जो होता है जैसे आप टॉर्च मारते हो, पहले इतना होगा तो ये तरंगों के रूप में ऐसे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये तरंगों के रूप में ऐसे बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू। मेरा